गुड मॉर्निंग क्लास 8। दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 13। आपका चैप्टर है युधिष्ठिर एंड यक्ष। इस चैप्टर में हम एक इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पहले के टाइम पे हुआ था, युधिष्ठिर और यक्ष। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। वंस अपॉन अ टाइम द पांडव्स वर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट फॉर द एक्साइलमेंट विच वॉज द गिवन टू दैम बाय द कौरव्स आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द गैम्बलिंग। जैसे कि आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि मतलब पांडव्स को एक बार मतलब वनवास दिया गया था, क्योंकि वो कौरव से क्या थे, वो हार गए थे। ठीक है, मतलब एक गेम होता है लाइक गैम्बलिंग। गैम्बलिंग एक गेम होता है, जुआ टाइप, आपने सुना होगा, जुआ सुना होगा, तो वैसे एक गेम होता है। उसमें जो पांडव थे वो हार गए थे। ठीक है, तो फिर उनको ना मतलब कौरव के द्वारा एक सजा दी गई थी। क्या दिया गया था उनको? वनवास भेजा गया था। ठीक है, दे सेट डाउन टू द रेस्ट इन द शेड ऑफ अ बनियान ट्री। अब एक बार की क्या मतलब, एक बार क्या था कि जो पांडव थे वो जंगल में घूम रहे थे। ठीक है, तो एक बनियान ट्री की शेड में, मतलब उसकी छाया में वो लोग सभी बैठ गए। Seeing that his brother are thirsty, Yudhishthir said to Nakul, "Climb the tree and look for the water." अब युधिष्ठिर ने देखा कि उसके जो भाई हैं वो सारे के सारे मतलब प्यासे हैं, तो युधिष्ठिर ने नकुल को बोला कि तुम पेड़ पर चढ़ो और देखो पानी तुम्हें कहाँ दिख रहा है। पेड़ पर चढ़कर देखो, जैसे पेड़ पर वो चढ़ जाएगा तो ऊंचाई पर चढ़ जाएगा और ऊंचाई से उसको दिख जाएगा कि पानी किस जगह है। ठीक है, तो युधिष्ठिर ने किसको बोला? नकुल को बोला कि पेड़ पर चढ़कर देखो पानी कहाँ है। नकुल क्लाइम अप द ट्री। जो नकुल होता है वो पेड़ पर चढ़ता है। आई कैन हेयर द क्राइज ऑफ वाटर फॉल्स एंड क्रेन्स, देयर मस्ट बी वाटर नियर बी, ही सेड। नकुल जब पेड़ पर चढ़ता है तो वो क्या बोलता है कि मतलब मुझे पानी की आवाज़, पानी के झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है और कुछ क्रेन्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, हमारे आसपास ही पानी है। युधिष्ठिर सेड, गो एंड ब्रिंग सम वाटर इन अ क्वेवर। युधिष्ठिर क्या कहता है कि तुम ठीक है जाओ जल्दी से, मतलब एक क्वेवर लाइक कुछ बर्तन टाइप, कुछ प्याला टाइप जो होता है उसमें जल्दी से जाओ और जाकर पानी लेकर आओ। एंड कम बैक एज फास्ट एज यू कैन, वी ऑल आर वेरी थर्स्टी। और जल्दी से वापस आना क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्यासे हैं। ठीक है, नकुल फॉलोड द वॉइस ऑफ द बर्ड्स एंड कैम्प टू अ लार्ज फ्रेश लेक। नकुल जो होता है वो क्या मतलब जो बर्ड्स की उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो क्रेन्स की उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो उस आवाज़ को फॉलो करते करते उस पानी तक पहुंच जाता है। ठीक है, उस पानी की लेक तक पहुंच जाता है। ही हर्ड अ वॉइस एज ही वेंट डाउन टू ड्रिंक एंड रेज्ड द वाटर टू हिज लिप्स, स्टॉप सन ऑफ मदारी। जैसे ही मतलब वो पानी पीने जाता है, बैंड होता है अपने लिप्स, पानी मतलब पानी पीने ही जाता है, तब तक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि स्टॉप सन ऑफ मदारी, कि मतलब रुक जाओ। आई एम ऑनर ऑफ दिस लेक, मैं इस लेक का मालिक हूँ। यू हैव आंसर टू माई क्वेश्चंस बिफोर वाटर ड्रिंकिंग वाटर। तुम्हें पानी पीने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, तभी तुम पानी पी पाओगे। ठीक है, बट नकुल डिड नॉट लिसन द वर्ड्स विदाउट वेस्टिंग हिज टाइम, ही बिगेन टू ड्रिंक वाटर। बट नकुल क्या करता है? नकुल उसकी बात नहीं सुनता और वो उसकी बात को इग्नोर करता है और पानी पीना शुरू कर देता है। ठीक है, पानी पीता है। एज सुन एज ही ड्रिंक द वाटर ही फेल डाउन डेड। और जैसे ही वो पानी पीता है वो मर जाता है। व्हेन नकुल did not return back, Yudhishthir sent Sahadev to see what happened there. जब नकुल वापस नहीं आता, बहुत टाइम बीत जाता है, तो नकुल वापस नहीं आता, तो फिर युधिष्ठिर जो होता है वो सहदेव को भेजता है देखने के लिए कि क्या हुआ, नकुल अभी तक वापस क्यों नहीं आया। ठीक है, सहदेव फॉलोड द वर्ड क्राइज टू द लेक एंड लुक हिज ब्रदर लाइंग डेड ऑन द शोर। और सहदेव भी उस आवाज़ को फॉलो करते करते वहाँ उस लेक तक पहुँचता है और वहाँ जाकर क्या देखता है कि जो उसका भाई है वो वहाँ पर उस ग्राउंड पर डेड पड़ा हुआ है। ही वॉज वेरी शॉक्ड एज वेल एज सैड टू लुक नकुल डेड। और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है नकुल को मरा हुआ देखकर। बट द रैगिंग थर्स्ट प्रोवेल्ड हिम टू द वाटर। बट
उसको भी बहुत प्यास लगी थी, ठीक है। तो फिर उसको वो भी क्या हुआ, मतलब उसको भी बहुत प्यास लगी थी, उसने सोचा पहले मैं पानी पी लेता हूँ, वो भी पानी पीने के लिए गया। एज ही बेंट टू ड्रिंक द वॉइस स्पोक अगेन, जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका वो आवाज़ उसको दोबारा से सुनाई दी। डू नॉट ड्रिंक सन ऑफ मदारी अंटिल यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन, पानी मत पीना जब तक तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देते हो। बट लाइक नकुल, जैसे कि नकुल ने उसकी बात इग्नोर किया था, वैसे ही सहदेव ने भी उसकी बात को इग्नोर किया। क्यों क्यों इग्नोर किया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा था और प्यास के आगे उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उसको जस्ट पानी दिखा और उसने सोचा कि मैं जल्दी से पानी पी लूँ। और उसने जो वो क्रेन थी उसकी आवाज़ को, उसके क्वेश्चंस को इग्नोर किया, जो भी उसने कहा, ठीक है। उसने पानी पीना स्टार्ट कर दिया। ही ड्रैंक वाटर एंड डाइड, उसने भी पानी पिया और वो फिर से मर गया। जैसे कि नकुल के साथ हुआ वैसे ही सहदेव के साथ हुआ। उन्होंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? क्योंकि वो बहुत प्यासे थे और सीधे उन्होंने क्या सोचा कि मतलब क्वेश्चन आंसर्स तो बाद में चलते रहेंगे, हम बाद में आंसर दे देंगे, पहले पानी पी लेते हैं। और उस क्रेन की बात इग्नोर करने का नतीजा क्या हुआ? उन्होंने पानी पिया और वो मर गए, ठीक है। When both brothers did not return, Yudhishthir sent Arjun after them. Arjun saw his young brothers lying dead at the edge of the lake. अब जब दोनों के दोनों वापस नहीं आए, नकुल और सहदेव दोनों जब वापस नहीं आए, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, ठीक है। अर्जुन को भेजा और अर्जुन जाकर क्या देखते कि उसके तो दोनों भाई हैं वो नदी के किनारे मरे पड़े हुए हैं। I shall quench my thirst before I avenge them, he thought, and stopping gathered some water in his cupped hand. As he tried to drink it, he heard a voice, do not drink water, son of Kunti, until you have answered my question, or you will suffer the same fate as your brothers. अब उसने भी क्या सोचा कि मतलब मैं पहले थोड़ा सा अपनी प्यास बुझा लूँ, उसके बाद मैं ये सब देखूंगा, ठीक है। उसने सोचा और क्या किया, अपने हाथों को ऐसे मतलब हाथों को जॉइन किया और हाथों में पानी लिया और वो जैसे पीने जा रहा था वैसे ही उसको एक आवाज़ सुनाई दी दोबारा से, मतलब वही आवाज़ दोबारा से सुनाई दी। क्या आवाज़? कि रुक जाओ कुंती के बेटे, मतलब स्टॉप सन ऑफ कुंती, तुम जब तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देते तब तक तुम पानी नहीं पी सकते, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ, ठीक है। बट अर्जुन डिड नॉट हियर द वॉइस एंड ड्रैंक द वाटर एंड डाइड एज द वाटर वेट हिज लिप्स। और अर्जुन ने भी ये बात नहीं सुनी, ठीक है। अर्जुन को भी ये बात नहीं सुनाई दी और उसने पानी पिया और वो जैसे ही उसने उसके लिप्स ने पानी को छुआ, मतलब उसके लिप्स पानी से गीले हुए, वैसे ही वो मर गया। When Arjun did not return, Yudhishthir grew alarmed. He said to Bhim, go the road and see what has happened to your brothers. They ought to have returned ages ago. जब अर्जुन को भी गए हुए बहुत टाइम हो गया, वो वापस नहीं लौटा, तो फिर युधिष्ठिर ने क्या किया, भीम को बोला कि तुम जाओ और देखो कि मतलब वहाँ पर क्या हुआ तुम्हारे भाइयों के साथ, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। भीम रीच्ड एट द लेक एंड फाउंड हिज ब्रदर लाइंग ऑन द डेड ऑन द शोर। विद एंगर एंड सोरो he saw around for their killer but looked no one. Thinking that he would quench his thirst before shouting around for their killer, he bent to drink the water. भीम वहाँ पर जाता है और वो देखता है कि लेक के पास जो उसके भाई हैं वो उस वहाँ पर पड़े हुए हैं और बहुत ही गुस्से के साथ और बहुत ही दुखी होकर वो मतलब उस किलर को ढूंढता है कि मतलब ये किसने किया मेरे भाइयों के साथ, मतलब मेरे भाइयों को किसने मारा, ठीक है। बट ये सोचने से पहले वो सोचता है कि मैं पहले अपनी थोड़ी सी प्यास बुझा लूँ, क्योंकि उसको ये बहुत प्यास लगती है और वो सोचता है चिल्लाने, मतलब जैसे कि उसको युधिष्ठिर ने कहा था कि तुम वहाँ पर जाकर देखो और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो वहाँ से चिल्ला देना, फिर हम सब लोग भी आ जाएंगे। बट उसने सोचा चिल्लाने से पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूँ, ठीक है। Thinking that he would quench his thirst before shouting around their killer, he bent to drink the water. वो पानी पीने के लिए झुकता है। He heard, do not drink, son of Kunti, until you have answered my question,
अब वो जो आवाज़ होती है उसको दोबारा मतलब दोबारा से वो आवाज़ होती है और उसको सुनाई देती है कि पानी मत पीना सन ऑफ कुंती, जब तक तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देते हो। अब आगे क्या होता है, मतलब देखो, बट बीम ड्रैंक द वाटर एंड फेल डाउन डेड। और जो बीम होता है वो भी उसकी बात नहीं सुनता और वो पानी पी लेता है, वो भी मर जाता है। ठीक है। व्हेन बीम डिड नॉट कम बैक युधिष्ठिर ग्रू सीरियसली इन ट्रबल। जब बीम भी वापस नहीं आता है तो युधिष्ठिर बहुत मतलब उसको बहुत मुसीबत का आभास होता है कि मतलब कुछ मुसीबत है कुछ उस। ठीक है। तो अब आगे वो क्या करता है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।